एक मर्तबा का ज़िक्र है, एक बादशाह होता है और एक दिन वो अपने जितने भी वज़ीर हैं उसके जो दरबार में बैठते हैं उनके साथ, जो उनके मुशीर होते हैं, वो बादशाह उनसे कहता है कि यार हम लोग जो है ना बहुत सारे अक्लमंद लोग हैं, हम सब अक्लमंद लोग हैं, हमारे अंदर सोचने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है, हमारी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ज़्यादा है, हम लोग दूसरे लोगों से अच्छे फ़ैसले कर सकते हैं, अपने सारे मामलात जो हैं वो अच्छे तरीके से निभा सकते हैं। तो हम सब के दरमियान जो है ना एक बेवकूफ़ भी होना चाहिए और उस बेवकूफ़ का काम ये होगा कि वो हमें हँसाया करेगा, वो हमारा दिल लुभाया करेगा। तो मैं आप लोगों को ये हुक्म देता हूँ कि मुझे मेरी रियाया में से जो सबसे बेवकूफ़ इंसान है वो लेकर आ जाओ मेरे पास, उसे हाज़िर कर दो मेरे सामने। तो उसके जितने भी वज़ीर होते हैं वो इस बेवकूफ़ इंसान को ढूँढने में लग जाते हैं और आखिरकार उन्हें एक शख्स मिल जाता है जो इंतहाई बेवकूफ़ होता है। अब उस बेवकूफ़ इंसान को जब उसके बादशाह के दरबार में पेश किया जाता है तो उस बेवकूफ़ इंसान के लिए खूबसूरत सी कुर्सी रखी जाती है, उसे उसके ऊपर बिठा के खूबसूरत सा ताज और एक बड़ी मुनफरिद किस्म का ताज जो उसे सर पे पहनाया जाता है। अब होता क्या है कि रोज़मर्रा की रूटीन में वो बादशाह, उसके वज़ीर उससे मुख्तलिफ़ सवालात करते हैं और वो उनके बड़ी ही अजीब किस्म के जवाब देता है, जिसके ऊपर बादशाह और उसके वज़ीर जो है वो हंसते थे। उनका दिल लगा हुआ था उनके साथ और वो उसके जवाबात के ऊपर जो है ना वो महज़ूज़ होते थे उसके जवाबों से कि यार देखो ये कितना बेवकूफ़ है और ये किस किस तरह के जो है ना हमें हमारे सवालों के जवाब दे रहा होता है। खैर, वक्त गुज़रता गया, बादशाह बूढ़ा हो गया और आप ये कह लेंगे उसका आखिरी वक्त भी जो है करीब आ गया। तो बादशाह ने क्या कहा, बादशाह ने ये कहा उस बेवकूफ़ इंसान से कि मैं सारी ज़िंदगी जो है तुमसे मैं सवालात करता आया हूँ, तुम उसके जवाबात देते आए हो, तो आज हम ये करते हैं कि तुम मुझसे सवाल करो और मैं तुम्हारे जवाब दूंगा। तो बेवकूफ़ इंसान कहता है ठीक है, जैसा आप कहें, जैसा आपका हुक्म। तो बेवकूफ़ इंसान जो है वो सबसे पहले उससे ये पूछता है कि बादशाह सलामत, आप मरने के बाद कहाँ जाएंगे? बादशाह सलामत उससे कहता है कि मैं मरने के बाद अपने खालिक हकीकी से जा मिलूँगा, जिसने मुझे बनाया, जिसने मुझे पैदा किए। फिर वो बेवकूफ़ इंसान पूछता है कि बादशाह सलामत, आप उसके पास, अपने मालिक के पास कितनी देर रहेंगे? तो बादशाह सलामत जो है वो कहता है कि मैं सारी ज़िंदगी रहूँगा, क्योंकि वो हमेशा की ज़िंदगी है और हम सबको भी यही पता है कि वो हमेशा की ज़िंदगी है। फिर जो सवाल उस बेवकूफ़ इंसान ने किया, वो सवाल सुनने के बाद जो है बादशाह सलामत ज़रा परेशान हो गए। वो सवाल ये था कि बेवकूफ़ इंसान उनसे पूछने लगा कि अगर आपको ये पता है कि आपने अपने मालिक हकीकी के पास जाना है और आपने वहाँ पे सारी ज़िंदगी रहना है, तो इसका मतलब ये है कि आपने वहाँ पे अपने लिए रिज़्क़ का, अपने लिए घर का, अपने लिए ठिकाने का, अपने लिए रोशनी का, अपने साजो सामान का तो इंतज़ाम किया होगा आपने। तो ये सुनकर जो है बादशाह खामोश हो जाता है। बादशाह के पास कोई जवाब नहीं होता और वो बेवकूफ़ इंसान जो है बहुत ही एक अक्लमंदी की बात कर जाता है। तो बादशाह की खामोशी को देखने के बाद वो बेवकूफ़ इंसान अपने सर से वो ताज जो उसे पहनाया जाता है बेवकूफ़ होने पे, अपने सर से वो ताज उतारता है और वो बादशाह के सर के ऊपर वो ताज रख देता है और वो ये कहता है कि बादशाह सलामत, इस ताज की मुझसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है, क्योंकि आपने सारी ज़िंदगी गुजार दी है और जो असल में आपने काम करना था वो तो आपने किया ही नहीं, आप तो दूसरे कामों में लगे रहे। तो बेवकूफ़ ज़्यादा कौन हुआ? तो इस कहानी से हमें सबक ये मिलता है कि हम लोग उस चीज़ पे फोकस करें जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया है, उस चीज़ के ऊपर फोकस करें जिस मकसद के लिए हमें इस दुनिया में बनाया गया है, हमें भेजा गया है, हमारे ज़िम्मे कुछ काम लगाए हुए हैं। और यही चीज़ अगर हम लोग अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर लें कि जो हमारा मकसद है, जो हमारा टारगेट है, उसके ऊपर अगर हम लोग फोकस कर लें तो यकीन जाने कि हमारे तमाम काम जो हैं वो खूबसूरती से जो है वो होते चले जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।